तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल और यहाँ पे हमसे कहा गया है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ पार्ट 1, 135 एंड 225। ठीक है, तो हमें यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके 135 और 225 का HCF निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले देख लिया था HCF क्या होता है। HCF हाईएस्ट वो नंबर होता है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। ठीक है, वो नंबर हमें निकालना है। तो हमें कैसे निकालना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके। तो पहले लिख देते हैं कि 135 एंड 225। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्या था ये, यहाँ पे कहा गया है कि C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जहाँ पे कि 0, यहाँ पे C इज ग्रेटर देन D एंड C कॉमा D आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। तो ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आगे चलते हैं। Q कॉमा R आर ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो C और D होते हैं ना, इनका हमें HCF निकालना होता है। Q और R नंबर हमें फाइंड करने होते हैं, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक है, तो तरीका क्या है, हमने पहले भी देख लिया था कि हम पहले C और इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर वाली फॉर्म निकालते हैं। जैसे हमने निकाल लिया C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे R जीरो है कि नहीं। अगर जीरो है तो इसमें जो D है इस इक्वेशन में, वो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा HCF बन जाएगा। नहीं है तो फिर हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं, लेकिन हमारा जो C और D चेंज हो जाता है। नया C क्या बनता है, इसको मैं लिख देता हूँ C न्यू। C न्यू क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में जो D था, और D न्यू क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन में जो R था। तो फिर इन दोनों को लेके हम दोबारा इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, फिर देखेंगे कि R जीरो आया कि नहीं। अगर जीरो आ गया तो फिर ये जो D न्यू है ये HCF हो जाएगा। नहीं आया तो फिर रिपीट करेंगे प्रोसेस। इस तरह से करके देखते हैं और आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास C क्या होगा, देखिए C इज ग्रेटर देन D, तो बड़ा नंबर जो होता है वो C होता है। तो C इज इक्वल टू 225 एंड D इज इक्वल टू 135। ठीक है, तो हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, D इज इक्वल टू C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 225 और 135, देखिए 135 इंटू 2 कितना होता है, ये करीब आपका आएगा 270, तो 1 से ही जाएगा ये। तो ये आप 135 लिख दें, 90 बचेगा। तो ये आपका R हो गया रिमाइंडर, ये आपका क्वोशिएंट हो गया। ये C था और ये D था हमारे पास। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको कि 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, तो देखिए क्या यहाँ पे हमारे पास R जो है वो ज़ीरो आया, नहीं आया। R हमारे पास अभी ज़ीरो नहीं आया है। तो R जीरो नहीं आया तो मतलब हमें ये प्रोसेस जो है वो रिपीट करना पड़ेगा। R क्या है हमारे पास, 90, जो कि ज़ीरो नहीं है। R इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हमें ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। तो हमें रिपीट करने के लिए दोबारा से करना पड़ेगा। तो नया C क्या बन जाएगा हमारे पास, इस इक्वेशन में जो D था, इसमें D क्या था 135, ये हमारा नया C बन जाएगा। एंड D इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में जो R था, R क्या था 90। ठीक है, तो ये नया D बन जाएगा। तो 135 और 90, तो इसको तो फिर डिवाइड करके देख लेते हैं। 135 और 90, 1 से जाएगा, कितना बचेगा 45। ये आपका R हो गया, ये आपका C था, ये D था और ये Q हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 135 को 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। देखिए R जीरो है क्या, नहीं है, मतलब दोबारा से प्रोसेस रिपीट होगा। तो फिर C क्या बन गया हमारा, अब इसमें जो D था, इसमें D क्या था 90, एंड D क्या बन गया, इसमें जो R था, इसमें R क्या है हमारे पास 45। फिर से करके देखते हैं, 90 45 इंटू 2 90 होता है तो ज़ीरो। तो ये आपका R, ये Q, ये C और ये D। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 90 इज इक्वल टू
45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, कोई शक इसमें आपको नहीं होना चाहिए। तो R0 आ गया है। R0 आने का मतलब कि काम हो चुका है, मतलब इस इक्वेशन में जो D है हमारे पास दैट इज आर HCF। तो हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 135, 225 इज इक्वल टू व्हाट, 45। ठीक है, और आपको साथ ही साथ इतना भी आपको, जैसे आप मैंने आपको पहले पीपीटी वगैरह में समझाया था कि इस प्रोसेस में जितनी भी इक्वेशंस बनी ना, उन सब में जो जो नंबर्स आए थे, सबसे पहले हमारे नंबर शुरुआत हमने की थी 225 135, उसके बाद क्या आया था पेयर हमारे पास 135 90, उसके बाद क्या आया था 90 और 45। तो इन सब का HCF भी कितना होगा, 45 ही होगा। तो हम लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 135, 225 इज इक्वल टू HCF ऑफ 135, 90 इज इक्वल टू HCF ऑफ 90, 45 इज इक्वल टू कितना, 45। ठीक है, ये हमारा 45 जो है वो हमारा आंसर है।